मैक्स हेल्थ, आलेखा राय जी का सवाल है। आलेख राय या आलेखा राय, ये अंग्रेजी में पढ़ना तो मुश्किल है, अगर लेकिन सवाल है इनका मैक्स हेल्थ के बारे में। मैक्स हेल्थ कैसी कंपनी है, क्या ये निवेश के लायक है? मोटी मोटी बात ये समझनी है उन्हें। हाँ, अब मुझे ये लगता है कि मैं 90 टाइम्स का प्राइस अर्निंग मल्टीपल देख के उसको डीप डाइव करने के हिसाब से जाना पड़ेगा, लेकिन इसमें ग्रोथ रहेगा मुझे लगता है। मैक्स हेल्थ में 40% का सेल्स ग्रोथ दे रहा है तो ठीक है, वैल्यूएशन इसलिए प्रीमियम डिमांड कर रहा है। बट मुझे डर लगता है इन सब चीज़ों में कि प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इतना हाई ग्रोथ सस्टेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको वो कंपनी का क्वार्टरली रिव्यू देखिए, वहाँ से समझ पाएंगे। मैक्स हेल्थ में वैसे ग्रोथ तो है, अगर इस तरह का ग्रोथ मेंटेन कर पाए तो ठीक है। जी, लेकिन एक बात रेंज समझ में नहीं आई, ग्रोथ तो ठीक है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, लेकिन आप 4,500 करोड़ की एनुअल सेल्स पे 1,100 करोड़ रुपए का आप मुनाफा कमाते हैं, और वहां से 2,000 करोड़ रुपए आप जोड़ लेते हैं, तब भी आपकी प्रॉफिट की फिगर जो है वो 1,000 करोड़ के आसपास रहती है। ये क्या पहेली है, जबकि आपका मार्जिन इंटैक्ट है। क्या क्या कह रहे हैं, मैं समझा नहीं। 6,500 करोड़ नहीं, 5,500 करोड़ का आप सेल्स है। आप 22-23 का सेल्स देखिए, 4,500 करोड़ रुपए के आसपास है, और उस सेल्स पे इन्होंने जो नेट प्रॉफिट कमाया है वो 1,100 करोड़ रुपए का कमाया है। और उसके हाँ बाद अभी आप ताज़ा ताज़ा आंकड़े देखिए जो हैं, मतलब एनुअल ईयर नहीं बल्कि ट्रेलिंग 12 मंथ का देख लीजिए, तो 6500 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स पहुंच गई है, लेकिन उस पे भी इनका जो प्रॉफिट है वो 1,000 करोड़ का ही बनता है, और हाँ, दो मार्जिन में ज़्यादा फर्क नहीं है, 27% 26% का। नहीं है, दो ऑब्जर्वेशन है राजीव जी। 2023 में इनके पास टैक्स क्रेडिट आया है और उसके कारण से ये रीज़न वही है मेरे हिसाब से, और उसके अलावा और कोई ख़ास फ़र्क तो है नहीं, बिकॉज़ उसको आप माइनस करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो जाएगा। जी, तो सवाल ये है कि मतलब ग्रोथ देख करके इन्वेस्ट करें या प्राइस अर्निंग का मामला देख करके डर जाएं। मैं तो डर जाऊँगा प्राइस अर्निंग का मामला देख के। और दूसरी बात ये भी है कि 100 रुपए की चीज़ एकदम भागते-भागते 1200 के ऊपर पहुँच चुकी है, और ग्रोथ थोड़ा-सा भी फिसला तो आप जानती हैं वैल्यूएशन करेक्शन कैसे होता है। इसलिए मुझे पूछेंगे तो मैं तो डर जाऊँगा। बाकी जो ट्रेड करना चाहें वो कर सकते हैं। जी, मतलब इस समय आप कहेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में नहीं है, जिसको आप कहते हैं कई बार कि स्ट्रेटजिक ट्रेडिंग, ये उस कैटेगरी में है अभी। नहीं, ये टैक्टिकल में आएगा राजीव जी, ओके, स्ट्रैटेजिक में ये नहीं आएगा। टैक्टिकल टैक्टिकल, बाय, टैक्टिकल बाय। जी, हाँ, टैक्टिकल में क्या करना, मतलब टैक्टिकल में ये है कि 900 के नीचे अगर क्लोज हुआ तो गया, नहीं तो 900 तक पे सपोर्ट इसको मिल सकता है। तो 1000 से 900 का इसका बाइंग रेंज बनता है, और 900 के नीचे रिस्क मैनेजमेंट बनता है, और ऊपर में भी मिला तो 1050 1100 तक। जी, तो फिलहाल वैल्यूएशन की चिंता है मैक्स हेल्थ में, इस बात का ध्यान रखिए और उसके हिसाब से ही आप कोई निर्णय लीजिए। इनका सवाल था कि ये कैसा शेयर है, तो कंपनी अच्छी है, सेल्स बड़ी अच्छी दिख रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन भाव जो दिख रहे हैं वो मतलब थोड़ा सावधान करने वाले हैं। बावजूद इसके कि बाजार ऊपर से इतना नीचे आ गया है, इसका अपना शेयर भी 1200 से अभी 1000 के आसपास आया है, फिर भी वैल्यूएशन को लेकर के आपको सचेत रहना चाहिए।